आज मैं आपको सबसे पहले जो टॉपिक समझाऊंगी वो है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। ये आपको पता ही है कि कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट क्या होता है, कैसे हम वो सब निकालते हैं। तो ये उसका एक छोटा सा क्वेश्चन है सबसे पहले। तो द फॉलोइंग बैलेंसेस वर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ फेयरव्यू मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट एट 31 अक्टूबर 2015। सबसे पहले उन्होंने हमें दी हुई हैं हमारी परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल्स, परचेज ऑफ फिनिश गुड्स, कैरेज इनवर्ड्स, factory wages, office wages, factory packaging cost, and rent, factory management salary, factory indirect expenses, office expenses, factory equipment at cost, office equipment, provision for depreciation और inventory के हमें ये सारे जो बैलेंसेस हैं ये हमारे पास ओपनिंग बैलेंसेस हैं। ओके, देन उन्होंने हमें दिया हुआ है, तो शायद पूरी तरह से क्वेश्चन नज़र ना आए। ये एक दफ़ा मैं आपको अच्छी तरह से क्वेश्चन दिखा रही हूँ। ये कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन उसके साथ दी हुई है। इन्वेंट्री एट 31 अक्टूबर 2015, ये सब कौन सी हैं? ये हैं क्लोजिंग इन्वेंट्रीज। उसके बाद है हमारे पास हाफ ऑफ द कैरेज इनवर्ड्स फॉर रॉ मटेरियल्स एंड हाफ फॉर फिनिश गुड्स। मीन्स के हाफ जो है वो कैरेज इनवर्ड्स जो है वो रॉ मटेरियल्स के लिए। रॉ मटेरियल्स का मतलब है कि ये हमारी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में जो हम अकाउंट बनाएंगे उसके अंदर ऐड होगा, परचेजेस के अंदर ऐड होगा। एंड हाफ फॉर फिनिश गुड्स, और हाफ जो है वो फिनिश गुड्स के लिए, तो वो हम एंड पे जाके फिनिश गुड्स में ऐड कर देंगे। देन है फैक्ट्री वेजेस ओइंग आर दिस। फैक्ट्री वेजेस मीन्स फैक्ट्री से रिलेटेड है, तो दैट्स वाई हम इसको मैन्युफैक्चरिंग वेजेस में ऐड करेंगे। 60% ऑफ फैक्ट्री पैकेजिंग कॉस्ट आर डायरेक्ट एंड 40% आर इनडायरेक्ट। मतलब कि 60% जो पैकेजिंग कॉस्ट है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व हुई है उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, एंड 40% इनडायरेक्ट है। लाइक अगर हम कोई भी चीज़ बनाते हैं, फॉर एग्जांपल कि हम कोई भी बना रहे हैं, कोई सूट ही बना रहे हैं, तो उस सूट को बनाने में उसकी जो क्लॉथ्स हैं वो मेन प्रोडक्ट है, लेकिन उसको बनाने में जिस जगह पे वो बन रहा होगा वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी यूज़ हो रही होगी, लेबर भी कोई ना कोई काम कर रहा होगा, तो वो क्या हमारे इनडायरेक्ट है, वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो रहे उसके अंदर। या फिर उसकी जो कॉस्ट है, लाइक उसकी जो क्या कहते हैं, उस घर का जो रेंट है वो भी इनडायरेक्ट है, चाहे उसमें काम हो या ना हो, हमने रेंट देना ही रेंट। रेंट इज़ एलोकेटेड टू द फैक्ट्री एंड द ऑफिस। किस बेस पे हो रहा है? फ्लोर एरिया पे हो रहा है। मींस कि जितने काम में वो चीज़ बन रही है वो फैक्ट्री का पार्ट है, और जितने काम में वो क्या कहते हैं कोई और काम वगैरह कर रहे हैं वो क्या है? ऑफिस का काम है। Factory equipment and office equipment are both depreciated at the rate of 25% per annum using the diminishing balance method. फैक्ट्री इक्विपमेंट एंड ऑफिस इक्विपमेंट क्या है कि इन दोनों की हमने डेप्रिसिएशन निकालनी है, जो हमारे जो है वो फैक्ट्री ओवरहेड्स में जाएगी। हमारे ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमारी ओवरहेड्स में जाती हैं। उसके बाद ये है इसका फॉर्मेट। सबसे पहले हमें इसका फॉर्मेट पता होना चाहिए। अगर आपको फॉर्मेट पता है आप इजीली चीज़ें उसके अंदर पुट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट स्टेटमेंट फॉर द पीरियड एंडेड दिस। देन आपको डायरेक्ट मटेरियल लिखना चाहिए। डायरेक्ट मटेरियल का जो फॉर्मेट है उसके अंदर क्या आता है कि रॉ मटेरियल की ओपनिंग इन्वेंट्री, कि आपके पास पहले कितनी इन्वेंट्री पड़ी थी, देन कितनी आपने परचेजेस की, फिर आपने जो कैरेज इनवर्ड है, जैसे हम पहले पीछे देख कर आए हैं, कैरेज ऑन रॉ मटेरियल्स कितना है, रिटर्न आउटवर्ड्स मींस कि परचेज रिटर्न आपकी कितनी हुई है, रॉ मटेरियल की एंडिंग इन्वेंट्री कितनी थी। तो इस सारे फॉर्मेट से हमारे पास एक रॉ मटेरियल कंज्यूम आ जाएगा। देन आ जाता है डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर का मतलब है कि कितनी मैन्युफैक्चरिंग वेजेस उसके अंदर डायरेक्टली इन्वॉल्व हुई हैं, जितना जिस बंदे ने आपके डायरेक्टली काम किया उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए। लाइक अगर गार्ड का रेंट वगैरह है या गार्ड की फ़ी है तो वो आपकी डायरेक्टली वेजेस में नहीं आएंगी, क्योंकि वो तो गार्ड जो है वो तो होल फैक्ट्री का गार्ड है ना। अगर हम डायरेक्ट मटेरियल को प्लस डायरेक्ट लेबर को प्लस कर दें तो हमारी क्या बनती है? प्राइम कॉस्ट बनती है।
उसके बाद आ जाते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स में आ जाता है इनडायरेक्ट मटेरियल्स, इनडायरेक्ट लेबर, जो हमारे प्रोडक्ट में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो रहे होते। फैक्ट्री फ्यूल एंड पावर, फैक्ट्री इक्विपमेंट, फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री हीटिंग और टोटल फैक्ट्री कॉस्ट। इससे ये हमारा फॉर्मेट था छोटा सा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगी। आई होप सो आपको समझ आई होगी। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा और मेरी कमिंग रेशियो के बारे में भी ज़रूर बताइएगा।